अली बाबा और 40 चोर। हिस्सा 3। कासिम ने अपनी बीवी की बात मान ली। वो बड़ा सा थैला लेकर तेजी से चट्टानों की तरफ रवाना हो गया। जब वो इस खुफिया चट्टान के सामने पहुंचा तो उसने बुलंद आवाज में कहा, खिल जा सिम सिम। फौरन जादुई दरवाजा खुल गया। कासिम जल्दी से गार के अंदर दाखिल हुआ और कहा, बंद हो जा सिम सिम। दरवाजा बंद हो गया। तेल के चिराग अभी भी जल रहे थे, इसलिए वो आसानी से पत्थर की सीढ़ियां उतरकर खजाने वाली गार तक पहुंच गया। जैसे ही इसने सोने के सिक्कों, हीरों, आकोतों और जुमर्दों के ढेर देखे, उसकी आंखें लालच से चमक उठी। वो जल्दी जल्दी अपने थैले में सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात भरने लगा। थैला इतना भर गया कि इसमें मजीद कुछ रखने की जगह ना रही। लेकिन हद से ज्यादा खुशी और लालच में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। कासिम जादुई अल्फाज ही भूल गया। वो दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक पहुंचा और घबराकर बोला, खुल जा जो। लेकिन कुछ न हुआ। फिर उसने कहा, खुल जा जो। फिर भी दरवाजा न खुला। वो परेशान हो गया और खुद से कहने लगा, मुझे याद है कि ये किसी खाने का नाम था। इसने एक एक करके कई अल्फाज आजमाए। खुल जा गंदुम, खुल जा जई, खुल जा कद्दू, खुल जा खरबूजा। लेकिन दरवाजा फिर भी न खुला। इसी वक्त अचानक जादुई दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने 40 डाकू अपने सरदार के साथ खड़े थे। कासिम खौफ से चीख उठा, डाकू। मगर उसे भागने का मौका ना मिला। डाकुओं के सरदार ने अपनी तेज, खमदार तलवार निकाली और देखा कि कासिम का थैला उनके खजाने से भरा हुआ है। वो समझ गया कि यही शख्स उनके राज तक पहुंच गया है। इसने फौरन अपनी तलवार से कासिम पर हमला किया। कासिम जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसी रात जब कासिम घर वापस न आया तो उसकी बीवी बहुत परेशान हुई। वो अली बाबा के घर गई और रोते हुए सारी बात बताई। अली बाबा ने कहा, मुझे डर है कि डाकुओं ने उसे ढूंढ लिया होगा। मैं अभी जाकर उसे तलाश करता हूं। वो एक लालटेन लेकर पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ। जब वो गार के सामने पहुंचा तो उसने अपने भाई कासिम की लाश जमीन पर पड़ी देखी। गमगीन दिल के साथ अली बाबा ने अपने भाई की लाश कंधे पर उठाई और इसे घर ले आया ताकि खानदान वाले इसकी इज्जत के साथ तदफीन कर सकें।